हया, तुम्हारे लिए तोहफे लाया था, तुमने देखे नहीं? तुम्हें क्या लगता है 2-4 तोहफे दे दोगे और मैं मुतासिर हो जाऊंगी और हंसी खुशी तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दूंगी, बीवी के दर्जे पे फाइज हो जाऊंगी? कि तुमने सोच भी कैसे लिया? हमारे बीच माफी का कोई रिश्ता नहीं है, गलती की माफी नहीं दी जा सकती। अब्बा कहते हैं कि जालिम से बड़ा माफ कर देने वाला होता है। माफी वहां होती है जहां दिल राजी हो, जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं। जबरदस्ती के रिश्ते में मोहब्बत, एहसासात, माफी, तलाफी ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने रहने के लिए मुझे छत दी है ना, यही एहसान बहुत है। मुझ पे मजीद एहसानात करके मुझसे माफी की उम्मीद मत रखो। तुम मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। जिसमें तुम खुश। अब्बा ने कहा था तुम्हें डिनर पे ले जाने के लिए, अगर तुम राजी हो, तुम्हारा दिल राजी हो तो, वरना मैं अब्बा को समझा लूंगा। तुम्हें क्या लगता है 2-4 तोहफे दे दोगे और मैं मुतासिर हो जाऊंगी और हंसी खुशी तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दूंगी, बीवी के दर्जे पे फाइज हो जाऊंगी? कि तुमने सोच भी कैसे लिया? चलें? चल। खाना काफी अच्छा था यहाँ का। खाना काफी अच्छा था। हया का बर्थडे सेलिब्रेट करने भी आप यहीं आए थे ना? मॉकटेल्स भी काफी अच्छे हैं इनके। काफी। थैंक यू। सारा चलो यहां से। हमजा, बात सुने। कहो। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? तुम क्या सोच रही हो? यही कि हया का यहाँ हादी के साथ यहाँ आने से क्या जाहिर होता हमजा? सारा, तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। मुझे लगा जैसे दोनों के दरमियान दूरियां खत्म हो गई हैं। क्या कहा तुमने? सच। मुझे लगता है शायद अब हया भी हादी के साथ खुश रहना चाहती है। तो फिर क्या सोचा अपनी जिंदगी के बारे में? क्या सोचा है तुमने अपनी जिंदगी के बारे में? आपसे शादी। हया, क्या सोच रही हो? मेरे सोचने ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है? हुआ तो वही ना जो किस्मत ने सोचा था। तो फिर तो ये सवाल ही बेकार है। लेकिन मैंने तो बहुत कुछ सोचा था अपने बारे में। सोचा था किसी
अच्छी जगह हुरिया की शादी करूंगा, उससे रुखसत करूंगा, वो अपने घर की हो जाएगी, फिर बाबा का इलाज करवाऊंगा, उनकी माजूरी दूर करने की कोशिश करूंगा, एक बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा। लेकिन देखो जिंदगी मुझे कहां से कहां ले आई। ना अच्छा बेटा बन सका, ना ही इज्जतदार भाई, और ना ही अच्छा शौहर। जिस बात का डर था वही वो। हुरिया मां के नक्शे कदम पर चली। जिस तरह मां ने बाबा की इज्जत के साथ खेला, हुरिया ने उसी तरह हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम ही बताओ, क्या ये फैसला सही था कि बाप और भाई के मुंह पे कालक मल के वो चली जाए और भाई बैठे हुए तमाशा देखता रहे? तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? बाप माजूर है, उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता, और उस बाप की इज्जत का जनाजा निकाल कर उसकी बेटी चली गई, तो एक बेटे को क्या करना चाहिए था? मजबूरी में इंसान वो सब कुछ करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, और मैंने भी शायद वही सब कुछ किया है। कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास आया। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर था? मुझे किसी और के किए की सजा क्यों मिल रही है? मेरे बाप का गुनाह मेरे लिए सारी जिंदगी का रूप बन गया। बाप का सर फख्र से बुलंद करके जीने के बारे में सोचा था। क्या पता था कि सारी जिंदगी सर खम करके जीना पड़ेगा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा। हया, अगर कभी भी जिंदगी में तुम्हें मेरे चेहरे पर जरा सी भी नदामत नजर आए ना, तो मुझे माफ करना तुम पर फर्ज होगा। अपने अब्बू को हमेशा अपना आइडियल समझा। सारी जिंदगी उन्होंने मुझे और ज़ारा को सही और गलत का फ़र्क बताया, समझाया, और खुद वो कब फ़र्क करना भूल गए पता ही नहीं चला। हमजा से मोहब्बत की, उसको अपना हमसफ़र तस्वर किया, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसके हाथ की मेहंदी लगाई। सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं खुश थी, घर वाले खुश थे, मेरे अपने मेरे साथ थे। यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दुल्हन बनने के अरमान लिए मैं भी इस खुशी में मगन हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था, खुशियों के साथ साथ इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि बदकिस्मती भी इस्तकबाल के लिए खड़ी है। और देखो ना, सब कुछ हाथ से गिरकर बिखर गया, शीशे की तरह, कभी ना जुड़ने के लिए। और बदकिस्मती ऐसी कि पाप की सज़ा भुगतने के लिए मुझे सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारे साथ आना पड़ा, इस उम्मीद पर तुम्हारे साथ चली आई कि तुम्हारी बहन मिल जाएगी और मुझे आज़ादी। क्या मालूम था जिस मोहब्बत की खातिर आज़ादी का ख्वाब देख रही हूँ वो किसी और के रिश्ते में कैद हो जाएगी, और वो रिश्ता जो मेरे दिल के बहुत करीब है। किस्मत ने भी कैसा मजाक किया ना मेरे साथ, ना मैं इधर की रही ना उधर की।
किसी का होने के लिए क्या दोनों के दरमियान मोहब्बत जरूरी है? जहाँ इज्जत और एहतराम मौजूद हो वहाँ अपने आप मोहब्बत पैदा हो जाती आती। साथ रहने वालों को भी तो मोहब्बत हो जाती है ना। आदत को मोहब्बत का नाम देकर औरत सारी जिंदगी इसी बेवकूफ़ी में गुजार देती है, लेकिन मर्द नहीं। खाना शुरू कर। बिन बरखा के भीग रहे हैं। अल्लाह के नाम पे बेटा, अल्लाह के नाम पे कुछ देता जा बेटा, कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे, अल्लाह तुझे बहुत दे, अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें बहुत दे, अल्लाह तुझे खुश रखे। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह तेरी गोद भरे। अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश रखे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे अल्लाह। यहाँ क्यों रुके हैं? तुम्हें कैसे पता मुझे ये फ्लेवर पसंद है? बताया था तुमने एक दिन। तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। तो तुम क्यों ये फ्लेवर खा रहे हो? क्योंकि तुम्हें पसंद है। क्या कहा? हाँ। पसंद ना भी हो फिर भी? तुमसे जुड़ी हर चीज पसंद है मुझे। इंसान भी मजबूरी में पता नहीं क्या कुछ कर लेता। अब देखो ना, तुम मुझे बाहर लेकर आए, खाना खिलाया, आप आइसक्रीम खिला रहे हो, मेरी पसंद का फ्लेवर खा रहे हो, और सितम ये कि मेरा वजूद भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तुम्हारा ये वजूद सारी जिंदगी भी बर्दाश्त करना पड़े ना तो गिला नहीं है। क्या मालूम था
जिसकी बेटी को बांदी बनाकर लाया था उसी से मोहब्बत हो जाएगी। हया से ये बात छुपाकर मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। मुझे ये बात हया को बता देनी चाहिए। जिया साहब बेकसूर है, उसका बाप बेकसूर है। लेकिन जिस दिन ये बात हया को पता चली हादी, वो तुझसे नफरत करने लगेगी और तू उसकी नफरत से बचने के लिए खुद गर्ज हो रहा है। बिस्तर लगा दिया। हया, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। मेरा बिस्तर लगाना, खाना बनाना, मेरे कपड़े इस्त्री करना, अब्बा का ख्याल रखना, ये सब किसके लिए कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? एक औरत तभी ये सब कुछ करती है जब उसने साथ निभाने का फैसला किया हो, और मेरे ख्याल में अभी तक तुमने ऐसा कोई फैसला किया नहीं। जब तुम मुझे इस घर में रख सकते हो तो इस घर में रह के क्या मैं इतना नहीं कर सकती? यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस हैसियत से कर रही हो, बीवी की या फिर नौकरानी की हैसियत से? यही कहना चाहते हो ना? बस तुम्हारे एहसानात उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक मेरी बीवी हो इस घर में रहने का तुम्हारा पूरा हक है। तुम जब खुद को आज़ाद करने का सोच लो फिर एहसान समझते रहना। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है। तुम्हारी वजह से नहीं, अब्बू की वजह से। उनकी गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। बदकिस्मती ऐसी कि पाप की सज़ा भुगतने के लिए मुझे सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारे साथ आना पड़ा, इस उम्मीद पर तुम्हारे साथ चले आए कि तुम्हारी बहन मिल जाएगी और मुझे आज़ादी। बिन बरखा के भीग रहे हैं, उमर के जीना सीख रहे हैं। है माजरा क्या देखो, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है। देखो कैसे
आखिर कैसे तुम्हारी मोहब्बत से खुद को दस्तबरदार कर लूं। तुम मेरे दिल की वो ख्वाहिश हो जो पास जो है मगर साथ नहीं।